सर। जी ओजान साहब, क्या हैरानगी हो रही है? ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे कब्जे में एक जगह बंद हो। वाह रजब, क्या बात है तुम्हारी। तुम्हें फालतू में बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम यहां से नहीं भाग सकते। तो तुम्हें लगता है मुझे अगवा करके नाजली को हासिल कर लोगे? नाजली का नाम अपने मुंह से मत लो। अब वो तुम्हारी नहीं होगी। नाजली सिर्फ मेरी होगी। वो मेरे बच्चों की मां बनेगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लेकिन हमें पहले तुम जैसे धोखेबाजों से जान छुड़ानी होगी। ये पत्थर क्यों? तुम्हें समंदर में फेंकूंगा। कौन सा समंदर? अरे रजब, ये क्या रजब, ये तुमने कैसे नहीं सोचा? यहां पर तुम्हें क्या इससे बेवकूफ, तुम्हें जिस समंदर में फेंकना होगा फेंक दूंगा। मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम देख लेना, मैं तुम्हें समंदर में फेंकूंगा या पहाड़ से फेंकूंगा। अरे टाइम हो गया। टाइम नहीं है मेरे पास रजब, मुझे जाना है। मिस कर दिया है तुमने, हर चीज को मिस कर दिया है। तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। ओजान का वक्त नाजली के लिए अब खत्म हो चुका है। अब रजब और नाजली हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत शुरू करेंगे। ओजान, रजब तुम मुझे चलो चलो उठो, हम यहां से जा रहे हैं। रुको, एक मिनट रुको, मैं कुछ सोच रहा हूं। रुको। फिक्र मत करो ओजान साहब, सोचने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा। मौत के फरिश्ते ने तुम्हारी बात सुन ली होगी, वो आ रहा है। रुको रुको रुको, अरे एक मिनट। अब क्या सोच रहे हो? हम तुम्हारी मर्जी का इंतजार करेंगे। चलो उठो। रुको 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 यार, रजब तुमने फालतू में अगवा किया है मुझे यार। क्या मतलब फालतू में अगवा किया है? भाई मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैं नाजली के साथ एक ऑफिस में काम करता हूं। चुप करो, दोबारा बेवकूफ बना रहे हो। चलो उठो, मैं ऐसी बातों में नहीं आऊंगा। अरे मेरे भाई यकीन करो मेरा, लेकिन हकीकत यही है कि मैं नाजली को पूरी तरह से भूल चुका हूं। ये तुम सही कह रहे हो? देखो तुम मेरी बात पे यकीन करो, मैं तो उस जॉब से रिजाइन देने का भी सोच रहा था, लेकिन क्या करूं, मुझे नौकरी की जरूरत है। मॉम है, मेरी छोटी बहन है, वो लोग घर पे मेरा इंतजार करते हैं। खाना लेकर जाना होता है मुझे। सही बात है, खाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, चाहे नाजली से खूबसूरत नहीं मगर प्यारी है। ए छिछोरे कहीं के, तुम बहुत तेज हो। लेकिन एक और बात, तुम्हारी मदद करना भी मेरा फर्ज तो बनता ही है। तुम्हें खतरा किसी और का है। किसका है? हमारे ऑफिस के बॉस से खतरा है तुम्हें। देखने में लंबा चौड़ा है, लेकिन असल में बिल्कुल डरपोक है। एक दफा अगर तुमने उसकी आंखों में आंखें डालकर देख लिया ना, फौरन दुम दबाकर भाग जाएगा वहां से। नाजली के पीछे पड़ गया है, वो ले जाएगा उसे। अच्छा तो ये बात है। भाई वो आज रात नाजली को पेरिस लेकर जा रहा है, सुन लिया तुमने? नहीं ले जा सकता, नहीं ले जाएगा। मैं नाजली को उस शख्स के साथ कभी भी नहीं जाने दूंगा, देख लेना तुम। आराम से, रुक जाओ, हर चीज का तरीका होता है। एक आइडिया है मेरे पास। बताओ अपना आइडिया। लेकिन जरा खतरा है। इसमें खतरे की क्या बात है? जब बात नाजली की आ गई तो फिर तो मैं उड़कर भी चला जाऊंगा। शेर है मेरे भाई, तू शेर है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाहिर है ये तुम कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते तो हम मर जाएंगे क्या? तुम वैसे भी हो किस काम के? तुम तो वो चिल्लड़ हो जिसको फकीर भी नहीं लेते। मैं अकेला ही जाऊंगा, बताओ। तो फिर सुनो,
आरज़ू, मेरी बहन कहो मुझसे कि मैं यहाँ से चली जाऊं। जाओ और पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये तुम्हारी जिंदगी का एक नया सफ़ा होगा। इस पर सिर्फ अच्छी चीजें लिखना और किसी बात का ना सोचना। जाओ मेरी जान, अपना बहुत ख्याल रखना मेरी जान। अगर तुम मुड़कर नहीं देखोगी तो सब ठीक रहेगा और माजी की तमाम ही बातें सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगी। और याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा ही हो। चलो जाओ, सरदार इंतजार कर रहा है तुम्हारा।